नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का पर्व है। 2024 में आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति लंबे दिनों को शुरुआत का संकेत देता है। मकर संक्रांति के खास मौके पर स्नान, ध्यान और सूर्यदेव की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन किया हुआ दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, ये साल का पहला त्यौहार माना जाता है। इससे लंबे दिनों का शुरुआत तो होती है। साथ ही खास मौके पर आप अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। और इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का, उड़द के दाल या चावल की खिचड़ी का दान किया जाता है और घर में लोग इस खिचड़ी, तिल और रेवड़ी आदि का दान करने के बाद उस चीज़ का ही प्रसाद लगाते हैं। घर पे खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाया जाता है और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व का बड़ा महत्व है और आज 15 जनवरी 2024 को हम सभी मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति में स्नान दान का बेहद महत्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन हो सके तो गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। और अगर हम गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते या कोई हमारे घर के पास गंगा, नदी, सरोवर आदि नहीं है तो हम घर में ही गंगा जल, अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर और उस में हर हर गंगे बोलते हुए उस जल से हम स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन दान का बेहद महत्व है। तो इस दिन हमें जितना हो सके यथाशक्ति अपने दान आदि करना चाहिए। इसका हमें बहुत पुण्य फल मिलता है। इस दिन काले उड़द और दाल की खिचड़ी, गुड़ और तिल, गज्जक, मूंगफली आदि का दान किया जाता है और कहते हैं इससे ग्रह दोषों को शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर इस समय बहुत सर्दी का मौसम है दोस्तों, तो अगर बहुत कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास ओढ़ने को कोई भी कंबल आदि नहीं है या फिर उनके पास पहनने के लिए गर्म वस्त्र नहीं है तो अपनी यथाशक्ति अगर आप उसका दान करते हैं आज के दिन दान करना चाहिए। और इस प्रकार के दान से हमें बहुत पुण्य फल मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा मिलती है। आज के दिन स्नान, गंगा स्नान, दान आदि करने से सभी प्रकार के बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो उन ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मकर संक्रांति के दिन सोमवार का दिन है तो इससे जो है बहुत सारी राशियों पे बहुत शुभ फल और प्रभाव पड़ रहे हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। संक्रांति के मौके पर इस वर्ष जो है रवि योग भी बनने जा रहा है। ऐसा संयोग 77 वर्षों बाद हो रहा है जो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और दिन भी अच्छा है। आज का सोमवार का दिन है। इस वर्ष मकर संक्रांति का किया हुआ दान सबसे ज़्यादा फलदायी मेष राशि के लिए है, वृषभ राशि के लिए है, कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए है। इन राशियों के जातकों को बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो इन जो राशियों के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद। और अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो स्नान में गंगा जल डालकर स्नान करने के बाद पूजन करने के पश्चात दान आदि करना चाहिए, जिससे कि इस अपने जो राशियों के प्रभाव हैं उन पे अच्छे पड़ने वाले प्रभाव उनको उनमें और बढ़ोतरी और उनके जीवन में, व्यापार में वृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि लाए। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। बस ये कुछ अलग अलग नामों से हर जगह मनाया जाता है। आज सभी को पता होगा कि इस दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ये त्यौहार देश भर में अलग अलग राज्यों में नई फसलों के कटने के लिए मनाया जाता है। नई फसलें जब कटती हैं तो इस त्यौहार का शुभारंभ होता है। पूरे देश में इस त्यौहार को नई फसल की कटाई के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें कैसे अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। इसे कहते हैं इस त्यौहार को मकर संक्रांति के खिचड़ी का पर्व। इस दिन लोग स्नान के बाद दान करते हैं। तिल, मूंगफली और उड़द की दाल और काले चावल के खिचड़ी का दान करते हैं और उसके साथ ही दक्षिणा आदि रखते हैं और फिर घर में खिचड़ी बनाकर खाते हैं। और कुछ लोग खिचड़ी का प्रसाद बनवाकर सब जगह वितरित करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और कंबल आदि का दान करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और ये 4 दिवसीय त्यौहार होता है। इस त्यौहार में दूध और भात का मतलब चावल और दूध और गुड़ का भोग लगाते हैं ये लोग और इस प्रसाद को खाते हैं। इन 4 दिवसीय त्यौहार का नाम है भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मिट्टी पोंगल और कन्या पोंगल। इन दिनों ये चावल के व्यंजन बनाते हैं और साथ ही दूध में चावल को उबालकर गुड़ डालकर और उसका भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को भी खाते हैं और बांटते हैं।
गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, और इस दिन काइट फेस्टिवल भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में मशहूर है गुजरात का काइट फेस्टिवल। दोस्तों, सुबह की प्रार्थना के पश्चात गुजरात में सभी लोग अपनी अपनी छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। आज के दिन गुजराती लोग सर्दियों की सब्जियों से बनाया हुआ ऊथियूं नाम का खाते हैं प्रसाद के रूप में, और साथ ही तिल और गजक खाते हैं। साथ ही तिल और मूंगफली से बनी हुई चिक्की का व्यंजन भी खाते हैं। बिहू पूर्वोत्तर का प्रमुख त्यौहार है। खासतौर पे असम में इस त्यौहार को मनाया जाता है। असम में इस दिन के साथ ही फसल की कटाई और शादी विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग माघ साजी के रूप में मकर संक्रांति मनाते हैं। साजी मकर संक्रांति का स्थानीय नाम है। इस दिन लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करते हैं। इसके अलावा अपने मित्रों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मंदिरों में जाते हैं, दान स्नान के बाद मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग माघ साजी के दिन सुबह उठकर नदी में स्नान करते हैं या फिर घर में स्नान करने के पश्चात मंदिरों में जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और मित्रों और रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। इसके अलावा खिचड़ी, घी और मूंगफली से और गुड़ से बनी हुई चिक्की का भोग प्रसाद लगाते हैं। लोग मित्रों को उपहार स्वरूप देते हैं और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार और नेपाल में इसे माघी पर्व या मकर संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण पर्व है और इस दिन से ही वर्ष के नए वर्ष में इसके त्यौहार शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा पाठ का बेहद महत्व है दोस्तों। तो सूर्य को इस दिन जल जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही अगर जो लोग नित्य सूर्य को जल नहीं देते हैं तो आज से सूर्य को जल देने का अपना संकल्प ले सकते हैं और वर्ष भर इस सूर्य देवता को जल समर्पित करते हुए उनसे हाथ जोड़ के विनती करें अपने जीवन के शुभ कार्यों के लिए। और कोई भी पूजा पाठ या व्रत आदि करते हैं तो सूर्य एक साक्षात देव है जिनके दर्शन करके और उन्हें जल समर्पित करते हुए उस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पर्व को आप सभी आशा है कि अच्छे से मना रहे होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में आप लोगों को उन लोगों को जानकारी मिली होगी। ये हमारे सनातन धर्म का विशेष त्यौहार है। इस दिन से ही हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो है त्योहारों की शुरुआत होती है। तो हमारी ये जो आजकल की नई पीढ़ी है शायद उसको इस त्यौहार के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सब इनको इस चीज़ की जानकारी दें और अपने इस त्यौहार का जो महत्व है उसको जन जन तक फैलाएं ताकि सभी को ये जानकारी हो और आगे भी ये परंपरा नित्य चलती रहे। आज के दिन से ही माघ स्नान जो लोग करते हैं, मकर संक्रांति के दिन से पहले दिन से आज से ही गंगा स्नान शुरू हो जाता है, माघ स्नान शुरू हो जाता है। प्रयाग में संगम के किनारे आज के दिन बहुत सारे लोग माघ स्नान करते हैं प्रयागराज में। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को मालूम भी होंगी, लेकिन बहुत सी आजकल की जो नई जनरेशन है उसको नहीं मालूम है। तो अपनी इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए ये जानकारी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये आपको दी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अन्य लोगों को भी शेयर करें और मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और बढ़ाएँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ भी बताया हो अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं कि मुझसे कोई अगर गलती हुई तो वो बताएं, और मैं आपको किस प्रकार की वीडियो बनाऊँ इस बारे में भी बताएं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम।